इस खबर के एजुकेशन पार्टनर हैं वेल फाउंडेड हायर सेकेंडरी स्कूल, किला गेट रोड, ग्वालियर। मध्य प्रदेश में कृषि कानून के समर्थन में भाजपा ने कई कार्यक्रम आयोजित किए। ग्वालियर में भी कृषि कानून के समर्थन में किसान सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एवं राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की शुरुआत सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश की इकलौती पार्टी है जो किसानों के हितों का ध्यान रखती है। उन्होंने यह साफ किया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसान हित में जो निर्णय लिए गए वह अभूतपूर्व निर्णय हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात हो या फिर किसानों को अपनी फसल बेचने की स्वतंत्रता। ये किसान कानून का दूसरे कानून में क्या है किसान? अरे दूसरे कानून में सीधे बात ये कहते हैं कि अगर किसान के पास कोई कंपनी आती है, कोई व्यापारी आता है और वो बोलते समय किसान को समझौता करता है कि आप धान बोला हूं, मैं 3000 रुपया कुंटल खरीदूंगा और मुझे लगता है कि थोड़ा मेरे फायदे का है, वो मुझे खाद और बीज के लिए भी कुछ मदद कर रहा है और मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ कि ठीक है आज मैं बोल रहा हूँ जब पैदा होगी 3000 ले जाना। अभी तो 2000 जुमा है, जब वो आप होया तो 4000 रेट और जब फसल आई तो 2000 रहेगा। अगर बोलते समय मुझे पता चल जाए कि काट के जब खलिहान में आएगी तो ये भाव मिलेगा तो बताओ इसमें कोई बुराई है क्या? अरे जोर से बताओ बुराई है क्या? राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 70 साल बाद किसानों को असली आर्थिक स्वतंत्रता मिली है। इससे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश के किसानों में नई क्रांति आएगी। कृषि कानून ऐतिहासिक अधिनियम है। राज्यसभा के हमारे सांसद माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मैं आग्रह करूंगा कि उसे किसान सम्मेलन को संबोधित करने की कृपा करें। इस भारत के दो भगवान जो नारा लाल बहादुर शास्त्री जी का था, जय जवान, अरे तुम से जय जवान और जय किसान। इस दुनिया में मेरे भाई और बहनों दो भगवान हैं, एक परवरिकार है, एक वो देवता है और दूसरा हमारा अन्नदाता है। और जो 1965 में जिस समय भारत पर पूरा बोझ पड़ा था, खाने के दाने नहीं होते थे, PL 480 जो बंधन अमेरिका ने भारत पर लगाया था, उस PL 480 को खारिज करके 1965 में पहली बार भारत के किसान और भारत को आत्मनिर्भर लेने का एक कदम लिया गया था। आज मेरे भाई और बहनों वो दूसरा स्वर्ण दिवस है जब भारत के किसान को आत्मनिर्भर कराने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये 3 किसान कानून लागू हुए हैं। मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं नरेंद्र सिंह जी को, उनके नेतृत्व में जो कृषि मंत्रालय में कदम पर कदम भारत के इस अन्नदाता को, जो अन्नदाता का शब्द प्रयोग किया जाता है, वो अन्नदाता का शब्द इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि अन्नदाता अपना पेट नहीं भरता, अपने परिजनों का पेट नहीं भरता, अन्नदाता गांव का पेट नहीं भरता, अन्नदाता प्रदेश का केवल पेट नहीं भरता, अन्नदाता आज देश का केवल पेट नहीं भरता, अन्नदाता तो आज विश्व का पेट भरता है। जो निर्मित हो रहा है देश, चंद लोग जो भारत आत्मनिर्भर भारत का सपना है नरेंद्र मोदी जी का,
एक एक किसान को विकास और प्रगति के रास्ते पर ले जाने का एक संकल्प है नरेंद्र मोदी जी का। उस संकल्प के साथ भारत का एक एक नागरिक, एक एक किसान नरेंद्र मोदी जी के कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करने का संकल्प लेता है मेरे भाइयों बहन। और आज जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार पिछले 6 सालों में आई है, तो आज एक एक किसान को समय पर नहीं लेकिन समय के पहले खाद उपलब्ध किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। खाद की कमी नहीं, चाहे खाद की बात हो, अधिक उपज देने वाले बीज उपलब्ध किए जाते हैं। 22 करोड़ किसानों को सॉइल की, मिट्टी की हेल्थ कार्ड उपलब्ध की गई है। और किसान क्रेडिट कार्ड एक एक व्यक्ति को केवल नहीं दी गई, लेकिन सरकार के द्वारा भी उस बोझ का किस्त सरकार देती है ताकि किसान के हाथों को हम मजबूत कर पाए। क्योंकि जो कदम केंद्र और राज्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ली है किसान के हित में, जो नरेंद्र मोदी जी ने कृषि अधोसंरचना कोष में 1 लाख करोड़ रुपए दिलवाए, कभी कल्पना की थी कि कोई सरकार समर्थन मूल्य के अलावा, अन्य योजनाओं के अलावा कृषि अधोसंरचना कोष में 1 लाख करोड़ का संकल्प लेगा? अगर वो सरकार है तो वो केवल नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। ये किसान की हितैषी सोच है कि नहीं? हाथ उठाकर मुझे बताओ। ये वो सरकार है जो गरीबों के लिए संकल्प है। ये वो भारतीय जनता पार्टी, नाम भारतीय जनता पार्टी, जनता के लिए समर्पित, भारत माता के लिए समर्पित, जनता के लिए समर्पित, भारत माता के लिए समर्पित, गरीब के लिए समर्पित और अन्नदाता किसान के लिए समर्पित। केंद्र सरकार के नीतियों के आधार पर जहां केंद्र सरकार ने कदम लिए, उसी के साथ साथ प्रदेश की सरकार ने कदम में कदम मिलाया। अभी शिवराज सिंह जी को हम सुन रहे थे, जब कमलनाथ जी की सरकार को उखाड़ के फेंका, पहला कदम जो शिवराज सिंह जी ने लिया, जो किसानों की 2200 करोड़ रुपए फसल बीमा योजना की कमलनाथ जी ने अपने तिजोरी में लॉक करके रखा था, उस ताले को तोड़कर एक एक किसान के खाते में राशि पहुंचाएगी। एक एक चौपाल पर इन सारे गलतफहमियों को दूर करके भारत का झंडा, किसानों का झंडा हम ऊंचा करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कंधों को और मजबूती प्रदान करें, ताकि देश का परचम विश्व पटल पर उजागर करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अरे जोर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से बनी है, तब से मोदी जी ने लगातार इस बात की कोशिश की है कि हमारी खेती समृद्ध हो, हमारी खेती मजबूत हो, किसान की आमदनी दोगुनी हो। और इसके लिए एमएसपी का सवाल था, तो पहले एमएसपी सरकार के सामान्य आदेश से जारी हो जाती थी। स्वामीनाथन साहब ने रिकमेंड किया था एमएसपी का मैकेनिज्म बनाया जाना चाहिए। किसान की जितनी लागत आती है उस लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाना चाहिए। इन कानूनों के माध्यम से किसान के पास टेक्नोलॉजी पहुंचेगी। इन कानूनों के माध्यम से किसानों के पास प्रोसेसर पहुंचेंगे, एक्सपोर्टर पहुंचेंगे और किसान वैश्विक मानकों के अनुसार खेती कर सकेगा। किसान की फसल पर
मंडी में क्या क्या होता है मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ध्यान है, श्वेतकारी संगठन के बड़े नेता शरद जोशी जी कहा करते थे, देश का किसान तब तक समृद्ध नहीं हो सकता जब तक उसको मंडी की जंजीरों से मुक्त नहीं कर दिया जाए। इस कार्यक्रम में गुना सांसद केपी यादव, ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, माया सिंह एवं इमरती देवी सहित कई गणमान्य नेतागण मौजूद रहे।